अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म इन HTML। सो फॉर्म जो है इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर टॉपिक ऑफ HTML, क्योंकि ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होगा जहां पे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि फॉर्म क्या काम करता है, फॉर्म जो है वो यूज़र से जो है वो इनपुट लेने का काम करता है, मतलब यूज़र से डेटा लेने का काम करता है। फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है, वो हम फॉर्म तभी हम बनाते हैं जब हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि हम यूज़र से जो है वो डेटा ले या उनसे कोई फीडबैक ले, उनका रजिस्ट्रेशन कराए। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए जो है हम फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे ताकि हमें फॉर्म क्रिएशन जो है वो समझ आ सके। तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि हम फॉर्म का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। इसका एक एट्रीब्यूट है एक्शन, यानी जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इस पे क्या एक्शन परफॉर्म हो, तो वो जो है हम बाद में करेंगे। यानी ये PHP सेक्शन में करेंगे कि यहाँ पे आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्म को सबमिट कराने के लिए। गेट होता है, पोस्ट होता है, इस तरह बहुत सारे मेथड्स हैं, यानी वो इस्तेमाल होकर ये फॉर्म जो है वो सबमिट होता है। तो इसलिए हम एक्शन एट्रीब्यूट में फ़िलहाल हैश जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्म बना दिया है तो इसमें हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है यूज़र से हमने डेटा लेना है, तो हम ये तय करेंगे कि हम फॉर्म कौन सा बना रहे हैं। तो हम जो है पहले लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। उसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले हम एक लेबल बनाएंगे, लेबल नहीं, पहले चलो हम एक इनपुट बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। सो हमने इनपुट टैग लिया, उसका टाइप क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया। यानी हम इनपुट ले रहे हैं जिसका टाइप जो है वो टेक्स्ट होगा, यानी जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट जो है वो क्या कर सकेगा, वो जो है इंटर कर सकेगा यूज़र। इसके बाद जो है इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके एट्रीब्यूट जो है होते हैं, आईडी हम इसको एक दे देंगे, यूज़र नेम, और इसको हम नेम दे देंगे, वो भी हम यूज़र नेम ही दे देते हैं। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेस होल्डर होगा। प्लेस होल्डर का मतलब क्या है, यानी प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसमें कुछ नज़र आए कि हमने यहाँ पे लिखना क्या है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना क्या है। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है वो दे देता हूँ कि इंटर यूज़र नेम, कि यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे इन यूज़र नेम जो है वो इनपुट करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर जो है वो आ चुका है, जिसमें लिखा है कि यहाँ पे आप इंटर यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करें। तो ये हमारे पास एक इनपुट हो गया। इसके बाद जो है हम इसको लेबल दे देते हैं कि इसका मतलब है, सपोज़ यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं है तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या इनपुट करना है। तो हम इसके लिए लेबल का इस्तेमाल करेंगे कि इसको हम लेबल कर लेंगे कि ये जो इनपुट फील्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेबल हमने टैग यूज़ कर दिया और उसको हमने फॉर एट्रीब्यूट जो है उसमें हमने इसकी वैल्यू देनी है। हाँ, लेकिन फॉर और आईडी का सेम होना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये जब हम इसका बैकएंड बनाते हैं तो इसमें हम फॉर और आईडी के ज़रिए से इस लेबल और इनपुट को बाइंड कराते हैं। तो इसलिए फॉर और आईडी का एक दूसरे के साथ सेम होना जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने लेबल को फॉर दे दिया। इसको मैं यहाँ पे मैं जो है लेबल देता हूँ कि यूज़र नेम। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लेबल जो है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, लाइन ब्रेक, कि हमारे पास एक फॉर्म की तरह दिखाई दे। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ। तो ये अब हमें बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और लेबल बना देते हैं, किस चीज़ के लिए, हम बनाएंगे लेबल ये पासवर्ड के लिए। यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसको, पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड बना रहे हैं। तो इसके बाद हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइप टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे हम इसका टाइप देंगे क्या, पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड इनपुट कराना है हमने यूज़र से। तो यहाँ पे हम इसका टाइप जो है वो पासवर्ड दे देंगे ताकि हमें पासवर्ड की तरह शो हो। और इसके बाद इसकी आईडी देंगे, लेकिन वो हम फॉर के साथ जो है वो सेम करेंगे इसकी आईडी, और इसको नेम दे देते हैं पासवर्ड। तो ये हमारे पास जो है पासवर्ड फील्ड हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ कि इंटर पासवर्ड। यहाँ पे आप क्या करें, पासवर्ड इंटर करें। अगर मैं यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल कर लूँ तो पासवर्ड जो है वो नीचे आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स के हमारा एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म जो है वो बन चुका है। इस फॉर्म में जो है बटन नहीं है, तो मैं यहाँ पे बटन दे देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बटन बना रहे हैं, लेकिन इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप जो है हम सबमिट रखेंगे और इसको पर लिखेंगे हम सबमिट। तो ये हमारे पास जो है ये एक फॉर्म बन चुका है। यहाँ पर मैं बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें फॉर्म की तरह दिखाई दे। सो आई होप व्यूवर्स कि आपको इस फॉर्म की समझ आ चुकी होगी। इस फॉर्म में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने सिंपल जो है ये एक लेबल लिया है, इसकी इस फॉर्म में हमने यूज़र नेम लिखा है और यहाँ पे हमने जो है वो उसका जो नाम हमने देना था, जो लेबलिंग करनी थी उसका नाम दिया यहाँ पर। और ये बी आर टैग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइन ब्रेक के लिए, यानी अगर आपने इधर से दूसरे लाइन में चेंज होना हो तो आप जो है बी आर टैग का यूज़ करेंगे। इसमें मैंने दूसरा इनपुट लिया है जिसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है, आईडी यूज़र नेम है, फॉर और आईडी का सेम होना लाजमी है। इसका नेम यूज़र नेम है, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर का क्या काम होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसमें कुछ शो नज़र, यानी इसमें हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नज़र आए। तो इसके बाद मैंने डायरेक्ट बी आर टैग यूज़ किया ताकि लाइन जो है वो चेंज हो सके। और फिर हमने दूसरा लेबल लिया पासवर्ड के लिए, और फिर इनपुट फील्ड जिसका टाइप जो है वो पासवर्ड है, आईडी फॉर और आईडी का सेम होना लाजमी है, उसको मैंने नाम दिया, और प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड सेम। सो इसके बाद बी आर टैग और फिर बटन हमने बनाई है। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको इस सिंपल फॉर्म की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट फील्ड जो है इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट किया है, यहाँ पे पासवर्ड है, रेडियो बटन हो सकते हैं, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, यानी और भी बहुत सारे टाइप्स है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको इस फॉर्म्स की समझ आ चुकी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।